Preeti ma'am. Hi Kusum ma'am. Hello Chitra ma'am. Hi Anirudh sir. So how are you all? If you have any question, please ask me so that we can interact with each other. सर कैन आई आस्क Sure. Please. सर अगर कोई बच्चा बचपन मना ही इज ओके ही हैज अ गुड मेमोरी आल्सो बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज देन व्हाट शुड वी डू Not interested in studies. हाँ ओके ये बच्चों का तो नॉर्मल है. किसको इंटरेस्ट रहता है? मुझे तो बिल्कुल ही इज इन इंटरेस्ट नाउ नहीं 8th रहता. स्टैंडर्ड बट आई आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस बट ही वाज गिविंग द आंसर्स वेरी प्रॉपर्ली मतलब उसमें कुछ सब जवाब सही था तो बोलते मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं होता है आई कांट रिमेम्बर एनीथिंग इन माय स्टडीज ओके सी पढ़ाई के लिए 3 चीज चाहिए. ठीक है. One is attention, another is focus, another is concentration. ठीक है. लेकिन इससे भी ऊपर वाला एक और चीज होता है. इससे भी ऊपर, दैट इज इंटरेस्ट. ठीक है. तो आप पहले देखो कि ये अटेंशन फोकस कंसंट्रेशन वाला जो 3 कहा मैंने, इसके ऊपर बाद में ध्यान दो. पहले देखिए उस बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है. ठीक है. तो अगर उसका इंटरेस्ट पढ़ाई पे नहीं है तो कहाँ पे जा रहा है, उसका पूरा दिन क्या कर रहा है. तो आपको उसको उसके ऊपर प्रेशराइज ना करके बस उसके इंटरेस्ट को उधर से जहाँ पे जा रहा है उधर से इधर पे आना है. इज इट क्लियर? सो सर उसकी सेम मम्मी ने थिंग. बोला कि ही इज यूजिंग द मोबाइल हाँ. फोन अ लॉट ओके दिस आर वेरी कॉमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. एंड इसकी मम्मी का अभी कहना तक ठीक है. इसकी मम्मी का कहना था अभी सर तक कोई. हाँ. हाँ सर मैं बताइए. बोलूं इसकी मम्मी का कहना हाँ था हाँ कि please. उसको बचपन में हम लोग का प्रॉब्लम था मेरा और हस्बैंड का एंड ही रिमेम्बर्स दैट थिंग आल्सो तो मे बी उसका इंटरेस्ट कम होगा इसके लिए इसके लिए अटैचमेंट कम होता है. ठीक है. इंटरेस्ट डिपेंड्स. अटैचमेंट की वजह से इंटरेस्ट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है. फर्स्ट इज अटैचमेंट. अंडरस्टूड. जो पेरेंट्स रिलेटेड इशू की बात किया आपने, वो इंटरेस्ट के ऊपर सॉरी अटैचमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उसका. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना चाहिए वो अगर मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है कोई गलत कोई भी जगह पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है या इंटरेस्ट दे रहा है, सो दैट मीन्स आपको उस जगह से उसको इधर पे आना चाहिए. अंडरस्टूड. मतलब जबरदस्ती किसी और चीज उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए. बस इंटरेस्ट को चेंज करना है आपको. यस इज सर इट क्लियर? यस सर विल ट्राई क्योंकि उसकी मम्मी का बहुत हाँ विल ट्राई यस एग्जैक्टली. सो कोई भी बच्चों का यही प्रॉब्लम रहता है, मैक्सिमम बच्चों का यही प्रॉब्लम रहता है आज. क्योंकि इसमें देखा जाता है कि मैक्सिमम पेरेंट्स यही कहता है कि मेरे बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में या मार्क्स कम मिलता है. तो मार्क्स मिलना या इंटरेस्ट रखना ये सब कुछ होता है. वो जैसा मैंने कहा वो 3 चीज़ के वजह से, अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड फोकस. ठीक है. इसका भी कुछ कुछ सब स्टेप्स होता है वो फॉलो करना चाहिए, दैट इज डिफरेंट. बट इस अटेंशन फोकस कंसंट्रेशन के ऊपर भी जो इम्पोर्टेंट है दैट इज इंटरेस्ट. तो आपको ढूंढना है किसी का भी इंटरेस्ट कहाँ पे जा रहा है. अंडरस्टूड. एंड उस जगह से इंटरेस्ट यहाँ पे आना है तो ऑटोमेटिकली उसका ठीक हो जाएगा जो भी है कंसंट्रेशन फोकस अटेंशन. ठीक है. एंड उसके बाद आपको चेक करना है कि उस बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे मतलब ये अटेंशन फोकस कंसंट्रेशन में कहाँ कहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है. Understood? यस सर So श्योरली विल automatically he will be improving. You don't worry about it. He will be absolutely he will be improving. यस सर लेकिन एक चीज गलत मत करना कोई भी. सबको कहूंगा कि अगर कोई बच्चा
पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं कर रहा हो रहा है, तो उसको कुछ कंसंट्रेशन वाला थेरेपी आप दे रहे हो, तो उसका इफ़ेक्ट उसको मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है? आपको पहले उसका इंटरेस्ट डिलीट करना है कोई भी गलत जगह से। So, is Yes, it sir. clear That to is all? the main point. Yeah, sir. That is the main point. एग्जैक्टली मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करता है कि उस इंटरेस्ट जगह से चेंज ना करके कोई भी एग्जाम में कम मार्क्स मिलता है तो उसको कुछ थेरेपी दे देते हैं, ठीक है, हैंडराइटिंग का। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा उस बच्चे के ऊपर। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। If you have any question, please ask me. Hello, Anik sir. Hi, Sapna ma'am. Hi, Tulika ma'am. नमस्ते सर। Namaste. Namaste, Neha ma'am. Hello, Priyali ma'am. ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। एंड आज हम जो हैंडराइटिंग का एनालिसिस करने वाले हैं, एंड ये एनालिसिस मैं चाहूँगा कि आप सब मुझे ज़्यादा हेल्प कीजिए, ठीक है? आप सब हेल्प करोगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि ये एनालिसिस एवरीडे मैं करूँगा ऐसा तो नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ कीजिए, सो दैट विल हेल्प अदर्स ऑल्सो, ठीक है? तो हम सब कुछ सीख सकते हैं, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लीजिए। विल स्टार्ट आवर सेशन राइट नाउ। दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कुछ सैंपल दिखाऊंगा। सी, लेट मी शेयर द स्क्रीन। Yes. Hello. Good evening, Sondi ma'am. Hi, Shivani ma'am. Okay. हेलो सर। हेलो। अच्छा, तो मैं जो सैंपल की बात कर रहा हूँ, इस सैंपल के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सैंपल, ठीक है? तो सैंपल को एक बार जस्ट नोटिस कीजिए। जैसे कोई भी हैंडराइटिंग देखने का मैंने क्या सिस्टम क्या कहा है, बस उसके आंखों में बस एक बार उसका कॉपी कर दो, ठीक है? आपके आंखों में ये हैंडराइटिंग सेट कर लो, बस एक बार देखोगे वो आपको याद रह जाएगा। इस तरीका से देखो, ठीक है? जैसे कोई भी आदमी आपके सामने आता है, कोई भी आदमी आपके सामने आता है, आपसे बात करता है, तो एक बार बस आते हैं आपके सामने, एंड बस आप उसका पिक्चर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रह जाता है। एटलीस्ट कुछ टाइम तक के लिए तो रह जाएगा, है ना? तो उसी तरीके से इस सैंपल को उस नजर से देखने की कोशिश करो। सपोज जो आदमी आपके सामने आया है वो किस ड्रेस में आया है, वो तो आपको याद होगा ना? क्या पहन के आया है, उसको और थोड़ा नोटिस करो, किस तरीके से वो आया है, किस तरीके से वो बात कर रहा है, क्या कह के आपको बुला रहा है, तो ये तो आप नोटिस करोगे ना, कोई भी आपके सामने आएगा तो ऑटोमेटिकली सेम वे में इस हैंडराइटिंग को भी उस तरीके से देखो। ये हैंडराइटिंग देख के सबसे आगे आपको आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कोई एक बताइए। लेफ्ट मार्जिन नैरो ओएवी। ओके, लेफ्ट मार्जिन। बैलेंस नैरो एंड ओएवी। ओके ओके, ये बैलेंस। लेफ्ट साइड में कोई जगह नहीं छोड़ा है ये बच्चा। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ, इसका उम्र है 16 इयर्स, इस लड़की का उम्र है 16 इयर्स। एंड ये किस लिए मेरे पास आई थी? ये आई थी मेरे पास, एक्चुअली मेन प्रॉब्लम था फैमिली प्रॉब्लम, पेरेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, फादर्स एंड मदर्स रिलेटेड इशू। एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ रही है। 19 इयर्स उम्र है इसकी, 19 इयर्स है। एंड सोशल लाइफ में प्रॉब्लम, कोई भी दोस्त नहीं है, ठीक ठाक कोई दोस्त नहीं बनता इसका। हेयर फॉल इशू होता है, बहुत जल्दी बुखार हो जाता है, कोल्ड एंड फ्लू लगे ही रहता है। टीथ प्रॉब्लम, गम प्रॉब्लम है इसकी। डिप्रेशन, घोस्ट का फियर है, घोस्ट का फियर है बहुत ज़्यादा। इरिटेशन है माइंड में। एंड
एंड पेनफुल मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम, पेनफुल मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम, जो भी है। आप बताइए इसका हैंडराइटिंग देख के सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, कहाँ कहाँ से ये सब प्रॉब्लम उसको पकड़ सकते हो आप, थोड़ा बताइए, कोशिश कीजिए। डिसेंडिंग बेसलाइन है। डिसेंडिंग बेसलाइन, बेसलाइन जो है वो लाइन धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो इसके वजह से क्या होगा, डिप्रेशन Depression. ऑटोमेटिकली। एंड बेसिकली ये डिप्रेशन क्यों होता है इसके वजह से, जब हम लोगों का हैंडराइटिंग नीचे की तरफ होता है, ये इंडिकेट करता है हम लोगों का बॉडी का जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है, सेरोटोनिन हार्मोन, ठीक है। सेरोटोनिन हार्मोन दो तरह का हो सकता है, एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर में भी सेरोटोनिन होता है, ठीक है। सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर एंड सेरोटोनिन हार्मोन अलग से होता है, ठीक है। तो ये सेरोटोनिन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है यहाँ पे, एंड ये सेरोटोनिन हार्मोन जब भी इम्बैलेंस होता है, मूड में फ्लक्चुएशन ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes. तो जब नीचे की तरफ जाते हैं सेरोटोनिन हार्मोन और सॉरी हम लोगों का हैंडराइटिंग, तब ये सेरोटोनिन हार्मोन का डिसबैलेंस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं एक चीज कहूंगा, इट्स ए प्रैक्टिकल फैक्ट। आप देख सकते हो कोई भी कपल में जब फैमिली प्रॉब्लम रहता है, दोनों हस्बैंड वाइफ में कोई भी प्रॉब्लम रहता है, रिलेशनशिप इशू रहता है, सबसे ज्यादा रिलेशनशिप इशू कब होता है, उसके मेंस्ट्रुएशन से 15 डेज पहले से शुरू होता है, 15 डेज के बाद ही, मतलब इन बिटवीन दैट 15 डेज उसमें सबसे ज्यादा ये इशू आते हैं। इज इट क्लियर? तो ये क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम में कोई भी लड़की का ये सेरोटोनिन हार्मोन का इम्बैलेंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। इज इट क्लियर? तो इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो कोई भी लड़के को ये समझना चाहिए कि अभी ये होने वाला है, या ये हो सकता है, बहुत जल्दी इरिटेटेड हो सकता है, बहुत जल्दी इरिटेशन, डिप्रेशन आ सकता है, इरिटेशन आ सकता है, व्हाटएवर प्रॉब्लम, तो ये उसके हस्बैंड को समझना चाहिए, ये हो सकता है, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। अंडरस्टूड ऑल? ओके। अच्छा, नेक्स्ट, इसके हैंडराइटिंग से और कहिए क्या क्या हो सकता है, जैसे लेफ्ट मार्जिन आपने कहा एंड डिसेंडिंग बेसलाइन कहा। नेक्स्ट, Right margin भी fully utilized is sir. यस, राइट मार्जिन फुल यूटिलाइज्ड, ऑब्वियसली राइट मार्जिन, राइट साइड में कोई जगह नहीं है लिखने के लिए। जो नया है उसके लिए मैं कहूँगा, मैं बहुत इजी वे में हैंडराइटिंग, बस आज तो केस एनालिसिस है, आज कोई टॉपिक नहीं है हमें कुछ डिस्कशन के लिए, बस केस को हम हैंडराइटिंग देख के पता करने की कोशिश कर रहे हैं किसका हैंडराइटिंग में क्या क्या गलती है, एंड उस गलती की वजह से या उसके प्रॉब्लम क्या क्या है, उस प्रॉब्लम की वजह से वो हैंडराइटिंग में किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है जनरली, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे और क्या कह सकते हो आप, बताइए थोड़ा और। White line space. वाइड लाइन स्पेस, राइट Very good. राइट, वाइड लाइन स्पेस, मतलब एक दिन में जितना काम करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें देखिए लाइन में अगर बहुत ज्यादा स्पेस रह जाएगा, एक पेज में जितना लाइन, मिनिमम हम लोगों को मिनिमम 30 लाइन अगर हम लिखेंगे ना एक पेज में, तो हम लोगों का परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाते हैं, ठीक है, काम बहुत ज्यादा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पेज में बहुत कम लाइन इसने लिखी है ना, एक पेज Yes, में इतना कम लाइन लिखेगा तो क्या होगा, जितना काम कम करूंगा हम पूरी दिन में, उतना ही हमारे माइंड में उल्टा सीधा चिंता आना शुरू हो जाएगा, इजंट इट? तो जितना उल्टा सीधा चिंता आएगा उतना ही डिप्रेशन भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो वाइड लाइन स्पेस। नेक्स्ट नेक्स्ट और बताइए। narrow word spacing. नैरो, Plan. हाँ क्या सौंधी मैम, नैरो, Narrow word spacing. नैरो वर्ड स्पेस, यस। मैं एक कॉम्बिनेशन कहूंगा, Yes, sir. द कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा ध्यान दो। सबसे पहले मैं कहूंगा इसका स्लांट क्या है, मैक्सिमम स्लांट सर, राइट वर्ड, हैव यू नोटिस? राइट वर्ड का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे
Have you noticed the slant is getting right word? Yes, sir. एंड कभी कभी मल्टी स्लंट है, मतलब राइट साइड में थोड़ा झुका हुआ है। राइट साइड में थोड़ा झुका हुआ है, इसका मतलब क्या है? मतलब मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूं, isn't it? Yes, sir. राइटवर्ड स्लंट का मतलब है मैं अपने दिल की बात एक्सप्रेशन से बताना चाहता हूं सबको। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? हैंडराइटिंग्स आर डिसकनेक्टेड, हैव यू नोटिस्ड? Yes, sir. तो एक चीज मैं सबको कहूंगा, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंट टू थेरापी। रेसिस्टेंट टू थेरापी, रेसिस्टेंट टू थेरापी का मतलब है कहां कहां से आपको लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव भी है एंड वो नेगेटिव भी है। ठीक है, जस्ट लाइक एक ग्लास पानी में, सॉरी हाफ ग्लास पानी में हाफ ग्लास एसिड मिला दोगे तो क्या होगा? पानी का कैरेक्टर कम हो जाएगा एंड एसिड का भी कैरेक्टर कम हो जाएगा, है ना? तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि एसिड का कैरेक्टर नहीं रहेगा वहां पे और पानी का कैरेक्टर नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे देखिए, ये इसका स्लांट है राइट की तरफ, थोड़ा मल्टी स्लांट है कभी कभी, तो थोड़ा मूड फ्लैक्चुएशन होगा ऑब्वियसली, लेकिन राइट की तरफ स्लांट होने का मतलब थोड़ा दिल की बात ज्यादा बताना चाहते हैं, लेकिन डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग। डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग मतलब मैं जब भी सपोज कोई भी दोस्त मेरे पास आएगा, मैं उनके साथ क्या बातें करूंगा, मतलब एक फ्लो में नहीं रहेगा वो बातें। हमेशा मैं नया नया बात सोचने की कोशिश करूंगा जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? मैं नहीं कर सकूंगा, मैं ढूंढ ही नहीं पाऊंगा क्या बातें करना है उनसे। ठीक है, एंड आप देख सकते हो बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि दोनों 1 घंटे से ऊपर दोनों दोस्त एक दूसरे के ऑपोजिट बैठा है, कोई बात भी नहीं किया। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके वर्ड को देखो, दोनों वर्ड के बीच में गैप बहुत कम लग रहा है। हैव यू नोटिस्ड? दोनों वर्ड के बीच में अगर गैप कम हो जाएगा दैट मीन्स वो एक जगह पे रह नहीं सकता दोस्त के बिना। मतलब सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा सोशल रहना पसंद करता है वो, लेकिन रहने से भी क्या फायदा? डिसकनेक्टेड हैंडराइटिंग जो है, तो मैं कनेक्टेड तो नहीं कर सकता ठीक तरीका से। अंडरस्टूड? मतलब मुझे क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, मैं बहुत क्रिएटिव हूं, लेकिन लेफ्ट मार्जिन के वजह से एंड लेफ्ट साइड में देखिए नैरो हो चुका है, तो मेरे मन में बहुत टेंशन होगा, बहुत फास्ट ट्रॉमा होगा। ठीक है, तो इन सब के वजह से मैं किसी के साथ ठीक तरीके से बातें नहीं कर पाऊंगा, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम। ठीक है, एंड इसका जो सीजोफेनिक नेचर, सीजोफेनिक नेचर, जो घोस्ट रिलेटेड इशू, घोस्ट का डर है बहुत ज्यादा, ये क्यों है? कोई बता सकते हो? एनीवन प्लीज लेट मी नो। ये कहां से आपको दिख रहा है एंड क्यों दिख रहा है? इसको घोस्ट का डर क्यों है? एनीवन प्लीज ट्राई। तो कुछ टी में इनका कुछ अजीब नहीं, टी लेटर टी, ओके लेटर टी या ओके एंड डी। राइट। अजीब क्यों है? अजीब क्यों है लेटर टी? So somewhere, It's bit trembling and shaky. yeah. अच्छा, शेकी और क्या? शेकी और क्या? से somewhere it's like B, पूरा वो ओवल अंदर करके जा रही है somewhere, और टी ऊपर से राइट साइड वो स्टेम भी लेकर आ रही है कट करने का क्रॉस। ओके ओके अच्छा, तो एक चीज मैं कहूंगा, जो जो मैंने घोस्ट रिलेटेड बातें किया, मतलब Sir, descending line. डिसेंडिंग लाइन, नो, डिसेंडिंग लाइन की वजह से घोस्ट फियर नहीं होता है जनरली। ठीक है उसमें डिप्रेशन आता है, मूड खराब हो जाता है। ठीक है, अच्छा, घोस्ट फियर के लिए बहुत सारा इशू हो सकता है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो जो आपको दिखेगा, इसको थोड़ा और देखने की कोशिश करो इस लड़की को। ठीक है, इसको एक पिक्चर बनाने की कोशिश करो, ड्रॉ करने की कोशिश करो। नंबर 1, एक लड़की, लेफ्ट मार्जिन नैरो है, दैट मीन्स पास्ट लाइफ से, छोटी उम्र से बहुत कुछ देख के बड़ा हो चुका है। ठीक है, ठीक है। नंबर 2, नंबर 1 हो गया, नंबर 2, दिल की बात बता नहीं सकता।
क्योंकि बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं सकता। ठीक है, देखिए ये जो घोस्ट का जो फियर कहा, सर घोस्ट, इमेजिन हाँ क्या, इमेजिनेशन में प्रॉब्लम है सर। हाँ ऑब्वियसली। तो घोस्ट मीन्स पास्ट लाइफ, ठीक है, जो बीता हुआ कल है, ठीक है, एंड जो किसी को मैं कह नहीं सकता, ठीक है। सो घोस्ट इंडिकेट करता है जो बीता हुआ कल है। जिसको भी घोस्ट का फियर ज्यादा होगा, आप चेक करके देखना कि उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल इशू क्या है। साइकोलॉजिकल इशू होगा कि वो अपने दिल में बहुत कुछ छुपाया है, जो ऐसा चीज जो किसी को नहीं कहा है उसने, कुछ ना कुछ है जो किसी को उसने नहीं कहा। अंडरस्टूड? तो ये कहां से देखिएगा, लेटर टी का ऊपर वाला पोर्शन को देखो, ऊपर में देखिए एक पॉइंट हो गया है ना, हैव यू नोटिस? लेटर टी को इस तरीके से देखो, हैव यू नोटिस्ड? तो इसको कहते हैं जनरली डक्टस की जैसा लग रहा है। दैट मीन्स मैं, लेट मी शेयर द स्क्रीन। किसी के अपर जोन, दैट मीन्स ऊपर लेटर वाला, लेटर टी में या एल में, एच में, अगर ऐसे आप दिखोगे, जैसे ऐसे, तो ये थोड़ा सा जो पोर्शन है, हैव यू नोटिस्ड ये किस तरीके से हुआ है? ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है एंड लुक भी है ना? Yes, sir. तो इसको कहते हैं डक्टस। ये हमारे सीजो इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा सीजो इफेक्ट करता है हमारे माइंड को। नेक्स्ट, एंड इसके हैंडराइटिंग में एक और चीज जो आपको देखना चाहिए था, these are very rarely it's seen actually, have you noticed? लेटर ई को देखो, लेटर ई में थोड़ा एक क्लॉ की जैसा लगेगा। नॉट ओनली दिस हैंडराइटिंग, मैंने किसी हैंडराइटिंग को भी देखा है रिसेंटली जिसके हैंडराइटिंग में लेटर ई में क्लॉ है। लेटर ई का क्लॉ का कोई भी एक्सप्लेनेशन है आपके पास, बता सकते हो कोई? ये कैसे हो सकता है लेटर ई क्लॉ? देखिए ऐसे लिखता है लेटर ई। दिस आर वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन, बहुत रेयरली ये दिखा जाता है। मैंने रिसेंटली देखा है किसी के हैंडराइटिंग में, एंड इसके हैंडराइटिंग में भी है इस तरह का। तो ये क्या हो सकता है? एनीवन प्लीज रिप्लाई। जो ग्राफोलॉजिस्ट है प्लीज बताइए, कोशिश कीजिए क्या हो मतलब सकता है। इसमें एम किस जैसे सी कंबाइन करते हैं तो इसमें भी इज कंबाइनिंग सी, राइट, राइट, बताइए। तो कैरेक्टर क्या हो सकता है? जिस सर कैरेक्टर क्या हो सकता है? कैरेक्टर क्या? सी वन थिंग, लेटर ई में अगर क्लॉ होता है, लेटर ई में क्लॉ होता है, मैं जब किसी लड़की से बात कर रहा था, शी वॉज शोइंग so gentle attitude, okay, she was showing me so gentle attitude, but I was doubting something, some doubt was there. I saw something in her handwriting, so I talked with her friend also, ठीक है, उसका कुछ फ्रेंड था जो मेरे पास ग्राफोथेरापी करता है। तो उन लोगों से जब मैंने बात किया तो कह रहा था कि उसका कोई दोस्त ही नहीं बन सकता किसी भी तरीका से। ऐसा क्यों? मतलब वो इतना ज्यादा अपने आप के ऊपर ध्यान दे देता है, मतलब उसके साथ ट्रस्ट करोगे, आपसे वो बहुत इजीली मीट करेगा, बहुत अच्छी तरीके से बातें करेगा, लेकिन एक टाइम में क्या करेगा, आपकी बातें किसी दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करेगा।
आपका कॉन्फिडेंशियल बात है, क्योंकि आपके साथ इतना मिल जाएगा कि आप अपना कॉन्फिडेंशियल सब कुछ उसके साथ शेयर कर दोगे। अंडरस्टूड? एंड ये बातें कोई दूसरे के साथ वो शेयर कर देगा। एंड ऐसा होता है, इस लड़की के साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, जैसे क्लॉ का नेचर होता है थोड़ा सा चीटिंग एटीट्यूड, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, तो वी दिस इज कैन से ऑल्सो मीठी मीठी पॉसिबल। बातें करके छुरी खोपना। आपसे कुछ नहीं डिस्कस करेगा एक्चुअली, वो कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, लेकिन आप जब अपना कॉन्फिडेंशियल बातें कहोगे उससे, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल बातें वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रखेगा, किसी दूसरे के साथ वो शेयर कर देगा। अंडरस्टूड? एंड उसका जो भी रिजल्ट आएगा आपको देखना पड़ेगा। सो दिस इज रियरली सिन। आई होप कोई भी देखा है क्या ऐसे ई, लेटर ई में क्लॉ, क्लॉ की जैसा देखा है कोई? नहीं सर, पहली बार ही दिखा। हाँ, ये रियरली दिखा जाता है, लेटर ई में क्लॉ। सी, इसके लेटर ई को देखो, लेटर ई को देखो, यहाँ पे देखो, देखिए, हाँ यहाँ हैव यू दिखा। नोटिस्ड? यस यस। क्लॉ तरीका का, क्लॉ के जैसा फॉर्मेशन, हम्म, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं दिखेगा। ठीक है। अंडरस्टूड ऑल? ये ऊपर से शुरू होता है, नीचे से ऐसे आता है। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, और कोई है इसमें, बताइए क्या आपको दिखाई दे रहा है? सर उसके एक जगह टी में ना बी फॉर्म करके टी लिखा हुआ है। हाँ, मैंने बी देखा और है। टी, और Right. एक लेटर के ऊपर और एक लेटर ऐसा है। राइट, राइट। एंड साइज वेरिएशन आपको दिखेगा, साइज वेरिएशन है। साइज वेरिएशन है, वेवी बेसलाइन है। ठीक है, जब किसी का वेवी बेसलाइन, नैरो लेफ्ट मार्जिन प्लस नैरो वेवी लेफ्ट मार्जिन आपको दिखेगा, तो पेरेंट्स रिलेटेड इशू मस्ट बी देयर। ठीक है, मस्ट बी देयर, फादर एंड मदर रिलेटेड इशू। सर किसमें वेवी बेसलाइन और wavy baseline and narrow left margin and wavy left margin। ठीक है, अच्छा, अच्छा, इसके अपर जोन को देखिए अभी, बाकी सब अपर जोन जो है इज नॉट गुड एट ऑल, ठीक तरीके से फॉर्म ही नहीं हुआ है ना? हैव यू नोटिस्ड? अच्छा, इसके बाद लेटर टी एच फॉर्मेशन एक साथ जहां जहां पे है वो देखिए, नोटिस कीजिए, यहाँ पे देखिए, टी बड़ा एच छोटा, टी बड़ा एच छोटा। ठीक है, सो टी बड़ा एच छोटा, सो ईगो वाला जो नेचर, दोज आर वेरी कॉमन। एंड टी का लुक भी देखिए, और किसी में इतना लुक नहीं है, टी में अचानक लुक आ रहा है बहुत ज्यादा। हैव यू नोटिस्ड? देखिए मैक्सिमम टी में। ठीक है, एंड समटाइम मल्टीस्लैंट प्लस लोअर जोन इज वीक, लोअर जोन देखिए डिफॉर्म हो चुका है। हैव यू नोटिस्ड? एंड मैक्सिमम लोअर जोन जो लोअर जोन में नहीं जा रहा है ठीक से, अब देखिए बेस लाइन में ही खत्म हो रहा है, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ हो रहा है। अंडरस्टूड ऑल? तो ये वीकनेस इंडिकेट करता है, वीकनेस बॉडी में, वीकनेस, फिजिकल वीकनेस। ठीक है, एंड सोशल लाइफ इज टोटली डैमेज। ये सोशल लाइफ ठीक बहुत मुश्किल होता है ठीक करना इन सब लोगों का। तो इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? इसका स्क्वीज हैंडराइटिंग भी है ना? हाँ, स्क्वीज जो है स्क्वीज का कैरेक्टर आ जाएगा, इम्पेशेंट। ठीक है, एंड स्मॉल एस,
स्मॉल एस को नोटिस कीजिए, स्मॉल एस कभी कभी कैपिटल लेटर की तरह हो रहा है। हैव यू नोटिस्ड? यहाँ पे देखिए सडनली, सडनली का स्मॉल एस को देखिए, ये कैपिटल बी को देखिए, कैपिटल बी एंड कैपिटल एस एक ही साइज का हो रहा है ना, कैपिटल बी एंड कैपिटल एस। यस कैपिटल जी को देखिए, एक ही साइज का है, ठीक है। So these are very go to hell type of character, ठीक है। The ace is totally wrong. Social life is getting stress. Social lives are getting affected. Understood? ठीक है। Any more question, please? सर गो टू हेल वाला ट्रेट सिर्फ के में आता है कि किसी में भी Not only K, not only K, और भी कहीं सारी जगह से आ सकता है। लेटर R में भी जो बहुत बड़ा करके लिखता है उसमें भी आ सकता है, ठीक है। एंड ये क्या होता है, ये गो टू हेल एटीट्यूड क्या होता है, एंड ये क्यों होता है बताइए, बताइए प्लीज सौंधी मैम। यस सर दूसरों की फीलिंग्स को केयर नहीं करते हो उसकी। हाँ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मतलब बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, बॉडी में इफेक्ट होता है कि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके ऊपर एड्रिनलिन हार्मोन का रश हो जाता है, ठीक है। एंड बॉडी में एक इरिटेशन क्रिएट होता है, तो मैं छोटे से जगह पे उतना ध्यान नहीं दे सकता ठीक से, ठीक है। तो कोई भी आके इंटरफेयर करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई वॉन्ट अदर्स टू डू द वर्क इन माई वे, अंडरस्टूड? तो जैसे लेटर ई बार में होता है, अगर लेटर्स अगर बड़ा हो जाते हैं, स्मॉल लेटर अगर कैपिटल लेटर की तरह हो जाते हैं, जैसे लेटर एस, लेटर के, लेटर आर, ठीक है, लेटर पी में भी हो सकता है, तो ये अपने मूड को चेंज कर देता है, हमारे मूड के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, अंडरस्टूड। एंड हमारे सेंसिटिविटी, इरिटेशन, हाँ सेंसिटिविटी के ऊपर इफेक्ट करता है। इज इट क्लियर टू ऑल? फिर इसमें प्रायोरिटीज का प्रॉब्लम आता है ना, स्मॉल की जगह कैपिटल यूज करो तो। नो देखिए, वो प्रायोरिटी वाला जो कैरेक्टर जो होता है ना, वो सब म्यूटेशन करके आते हैं, ठीक है, म्यूटेशन कैरेक्टर है वो। दीज आर ऑल इफेक्ट, वो किस तरीके से होगा, एक एक को एक एक तरीका का इफेक्ट होता है, अंडरस्टूड। मैंने ऐसा भी देखा है किसी किसी को जो किसी को केयर नहीं करता, वो क्या करता है जब ऐसा होता है तो कोई तो ऐसा होता है कि मैं 2 मिनट उसको केयर ना करके कुछ उल्टा सीधा कह दूंगा, या मैं कहूंगा ठीक है आप करो इस तरीके से, ऐसा कह सकता है। और मैंने किसी को देखा है जब ऐसा रिएक्ट होगा वो चुपचाप ऐसे सुनेगा उसके बाद, एंड क्योंकि उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, वो कुछ सुन ही नहीं रहा है, वो बस पेशेंटली हाथ दे के ऐसा करे। तो ये सब रिएक्शन है, ये डिपेंड करता है, एक एक आदमी का एक एक तरह का रिएक्शन है, अंडरस्टूड। लेकिन मेन कैरेक्टर है जो अपने बॉडी का हार्मोनल बैलेंस को आपको देखना चाहिए, वो कभी चेंज नहीं होगा। कैरेक्टर कैन बी चेंज, रिएक्शन कैन बी चेंज्ड, अंडरस्टूड ऑल। इसलिए रिएक्शन के ऊपर मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, मैं बॉडी के ऊपर ध्यान देता हूं बहुत ज्यादा, हार्मोनल बैलेंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं। एंड मैं चाहता हूं आप भी इस तरीके से करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। एंड रिएक्शन तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से देखने में। सो इज इट क्लियर टू ऑल? इसमें ना बहुत सारा ओवर राइटिंग है, एक जगह ओ में तो हाँ, बहुत ओवर राइटिंग है, राइट, ओवर राइटिंग है। इसका वाई में ना भी जैसा है और भी नीचे का जैसा है, डिफॉर्म्ड है, तो हाँ हाँ, स्ट्रेसफुल, स्ट्रेसफुल। लाइफ स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, हाँ राइट, ठीक है। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट सैंपल में जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सैंपल में जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, दिस इज द इंटरेस्टिंग सैंपल।
इस सैंपल से आपको क्या लग रहा है? ये 16 इयर्स की एक उम्र की लड़की है, 16 इयर्स के लड़की है, जिसका चीफ कॉम्प्लेन है स्टोमक अपसेट, स्टोमक अपसेट, स्टोमक अपसेट, कंस्टिपेशन, स्टोमक अपसेट एंड पेट के बीमारी लगी रहती है उसकी, वीकनेस फीलिंग्स, हेयर फॉल प्रॉब्लम, नर्वसनेस फीलिंग्स, डिप्रेशन, हेडेक एंड लेस फ्रेंडशिप। ठीक है, तो अभी इसको सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, देख के क्या लग रहा है? Disconnected handwriting is ओके, डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग, narrow narrow left margin, triangle. yes, Then word और space. okay, word space are actually variable word space and कभी कभी narrow हो रहा है, maximum I think narrow, I think, okay, एंगुलर Only लेटर्स is it भी a है सर। stinger, sir? Yeah, anti-stinger O में and क्या 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 O में stinger है क्या sir? Is that a stinger? कहाँ पे दिखा आपको? O is looking squeezed O है, बहुत ज़्यादा स्टिंजर तो नहीं है। एक नहीं चीज है, मैं okay, कहूँ, that's लेटर G को देखिए, क्लॉकवाइज लेटर G, हैव यू नोटिस्ड? सर मिडिल जोन राइटिंग ना, ऑल लोअर जोन है ही नहीं। राइट, कैपिटल लेटर बहुत छोटा है, ठीक है, कैपिटल लेटर छोटा है। और इसको लोअर जोन को देखो, जी को देखो, लेटर जी इज लुकिंग क्लॉकवाइज लेटर जी, हैव यू नोटिस्ड? यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज लेटर जी। अच्छा, लेटर एम एंड एन को देखिए, एंगुलर है, एंगुलर लेटर्स, एंगुलर हम, एन और एच। yes, squeeze shape and lower zone is very weak, deep pressure in I dot के प्रेशर को देखिए, शेप जो भी है प्रेशर को देखिए, ओवरली प्रेस्ड है ना, बहुत ज्यादा प्रेस करके लिखा है, हैव यू नोटिस्ड? स्लैश भी है सर, इरिटेशन। हाँ स्लैश तो है, सपोज यहाँ पे आई डॉट है, इसको थोड़ा नोटिस कीजिए, हैव यू नोटिस्ड? थोड़ा ज्यादा प्रेशर लग रहा है ना डॉट के ऊपर, यस, ठीक है। एंड इसके साथ लेटर डब्ल्यू को देखिए, आपको बहुत हुक मिलेगा, हुक, सपोज यहाँ पे देखिए, हैव यू नोटिस्ड डब्ल्यू में हुक? इसका मतलब दोनों तरफ पास और फ्यूचर दोनों का स्ट्रेस है क्या सर उसमें? yes, with father and mother also, father and mother also, and w होता है क्या, w कोई भी w को देखिए, यहाँ पे देखिए आपको हुक मिलेगा ही, मैक्सिमम w यहाँ पे भी है, लेटर n में भी है, ठीक है, बहुत सारे लेटर में हुक है इसका। लेटर k को देखिए, ठीक है। अच्छा, तो and अच्छा, नेक्स्ट मैं कहूँगा कि W जो होता है ना, ये हमारा फीमेल एनर्जी इंडिकेट करता है, एंड W अगर इस तरीके से एंगुलर हो जाता है तो ये बॉडी पर भी अफेक्ट करता है, क्योंकि मेल एनर्जी बढ़ जाते हैं, ठीक है, मेल एनर्जी बढ़ जाता है, एंड ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है ये लेटर W। एंड इसके साथ W के साथ ये लेटर देखिए कितना स्क्वीज्ड हो चुका है, हैव यू नोटिस्ड? लेटर O कितना स्क्वीज्ड हो चुका है, ठीक है। तो बॉडी का जो रिटेंशन कैपेसिटी, उसमें डिस्टरबेंस होता है, बॉडी का जो टॉक्सिक एलिमेंट वो बॉडी में रह जाते हैं, ठीक है, बॉडी में बहुत जगह पे। अंडरस्टूड ऑल? अंडरस्टूड ऑल? एंड इसके साथ देखिए पेन फ्लिक,
पेन फ्लिक, जैसे लेटर वाई के लास्ट एंडिंग पॉइंट में देखिए, लेटर वाई का एंडिंग पॉइंट is getting sharp, is getting sharp. Have you noticed all? लेटर y का एंडिंग पॉइंट, ठीक है। एंड कोई भी लेटर का स्टार्टिंग पॉइंट में देखिए आपको एक पॉइंट के जैसा मिलेगा। अगर आप जूम करके देखोगे, सपोज इसमें देखिए एक पॉइंट के जैसा है, इसमें देखिए एक, हैव यू नोटिस्ड एक पॉइंट के जैसा हो रहा है ना, इसमें देखिए एक पॉइंट के जैसा है, थोड़ा एक्स्ट्रा इंक फ्लो हो रहा है, ठीक है। सर इसका वो देखिए ना, वो हाँ हाँ, आउट स्क्वीज शेल, आउट नहीं, स्क्वीज से होके ना उसको देखो, एक कैसा एक ऊपर से एक आया है, हाँ जैसे कोई बात का जो अपर पार्ट रहता है ना माउथ के जैसा। हाँ ऐसे। तो इसका कैरेक्टर क्या होता है? इसका कैरेक्टर होता है एक्स्ट्रा थॉट, एक्स्ट्रा थॉट, ठीक है। एंड बॉडी को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। एंड जनरली क्या होता है, इसकी उम्र है अभी 16, 0 to 6 ईयर्स, इसमें प्रॉब्लम है इसकी बहुत ज्यादा। 0 to 6 ईयर्स में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है इन लड़की की, अंडरस्टूड। 0 to 6 ईयर्स इज नॉट गुड एट ऑल राइट नाउ इसकी, ठीक है। एंड इसके साथ ये लेटर एस को देखिए, लेटर एस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर एस, ठीक है। एंड लोअर जोन इज गेटिंग, तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, इसका मेन प्रॉब्लम है कंसीविंग प्रॉब्लम, ठीक तरीके से वो कंसीव नहीं कर सकता, अंडरस्टूड, कैरी नहीं कर सकता। एंड ये ओवरी पर अफेक्ट पड़ता है, ओवरी पर अफेक्ट पड़ता है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड ऑल। एनी क्वेश्चन? So किससे ovaries पर इफेक्ट पड़ेगा? By which letter you said? जब इतना लेटर ओ इतना स्क्वीज हो रहा है, लेटर जी में क्लॉकवाइज लेटर जी हो रहा है, एंड वो भी डिफॉर्म्ड है, ठीक है, ठीक तरीका सा लेटर नहीं लग रहा है, लेटर जी को देखिए, ठीक है। एंड इसके साथ और क्या कहा मैंने, लेटर डब्ल्यू, डब्ल्यू इज गेटिंग एंगुलर, ठीक है। एंड लेटर एच को देखिए, लेटर एच का हम्प, हैव यू नोटिस्ड एंगुलर है इसका हम्प एंड नीचे वाला पोर्शन, तो ये गायनोकोलॉजिकल इशू क्रिएट करता है। एंड नॉट ओनली दैट, ये ओवरी के ऊपर बहुत रॉन्गली अफेक्ट करता है, अंडरस्टूड। सर इसका स्मॉल ई देखिए और कैपिटल ई भी। हाँ देखा है मैंने। ये जे है ना ऑल्टेड हम्म, लिखा है ना, में ये देखिए फ्लैश है ना सर। हाँ राइट, बहुत जगह पे आपको हुक दिखेगा, मेनली हुक अगर होता है ना, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है बॉडी का जो डेड सेल होता है, बॉडी का जो डेड सेल, ठीक है। जितना हुक होगा उसका इफेक्ट आता है बॉडी का डेड सेल के ऊपर, ठीक है। डेड सेल कौन सा मतलब सेल सर, कौन सा डेथ सेल? सेल, डेथ सेल हमारा जो हेयर हो सकता है, हमारा जो ये नेल्स हो सकता है, ठीक है। अब देख देख अगर आप नोटिस करोगे, बहुत सारा डॉक्टर होता है जो हमारे इस नेल को देख के क्या डिजीज है वो बता सकता है ना, बहुत डॉक्टर होता है। एंड बहुत सारे डॉक्टर ऐसा किया करता है, अभी भी करता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ये जो डेथ सेल है ये क्यों ऐसा होता है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च चलता है, ठीक है। किसी का आप देख सकते हो, किसी का कार्ली हेयर है एंड किसी का हेयर स्ट्रेट है, ऐसा क्यों है? सो एक एक चीज एक एक कैरेक्टर इंडिकेट करता है, ठीक है। एंड ये बॉडी से किस तरीका से निकलता है, क्या फोर्स से, क्या फोर्स से निकलेगा तो एक चीज कार्ली हो जाएगा, क्योंकि ये जो हेयर है, ये हेयर के ऊपर तो बॉडी का कंट्रोल नहीं है, ये तो बढ़ चुका है, एक बार बाहर आ जाएगा उसके ऊपर तो बॉडी का कंट्रोल नहीं है ना, क्योंकि ये तो डेड सेल है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है, किसी का कर्ली हो जाते हैं, किसी का स्ट्रेट हो जाते हैं, इज इट क्लियर? तो ये हुक जितना रहेगा इस डेड सेल के ऊपर कंट्रोल उतना कम होता रहेगा, एंड इसीलिए ये हुक जितना रहेगा उसके हैंडराइटिंग पे, उसके नेल के ऊपर उसका इफेक्ट मिलेगा,
हेयर फॉल ज़्यादा होना शुरू कर देगा, बॉडी के और भी कई जगह पे इसका इफेक्ट मिलेगा। कॉफ एंड कोल्ड वाला प्रॉब्लम बहुत बार-बार होता रहेगा, ठीक है? लार्ज इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि W इज़ नॉट गुड हियर, अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट अच्छा, नंबर 3, सैंपल नंबर 3। अच्छा, एक चीज़ कहना मैं भूल गया, ये जो फर्स्ट सैंपल मैंने दिखाया, ये लड़की टोटली ठीक हो चुकी है अभी, ठीक है? ये लड़की टोटली ठीक हो चुकी है अभी एंड मुझे 4 to 5 महीना इसके ऊपर ग्राफोथेरेपी करना पड़ा। मैंने बस ग्राफोथेरेपी किया किसके जगह के ऊपर? लो सेक्स ड्राइव एंड मैंने नोटिस किया था जो इस लड़की ने नहीं बताया मुझे, नहीं बताया, वो था बाद में जब मैंने पूछा तब उसने एग्री किया, दैट इज सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन, ठीक है? एंड उसके बाद उसके मदर एंड फादर रिलेटेड इशू, तो lower zone is not good, so progesterone and estrogen hormone will be getting affected, ठीक है? And that will create lot of menstruational pain, menstruation problem, ठीक है? तो इसके थेरेपी मैंने दिया था लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, सॉरी लेफ्ट मार्जिन मैंने ठीक किया था, बेस लाइन मैंने ठीक किया था, जोन बैलेंस किया था, TH फॉर्मेशन को ठीक किया था, लेटर एस को एंड कैपिटल लेटर ठीक किया था, और कुछ नहीं किया इसके ऊपर, और कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली बाकी सब ठीक हो गया है। उसका हैंड राइटिंग टोटली अभी न्यू हो चुका है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ता है दूसरे हैंड राइटिंग के ऊपर। अंडरस्टूड ऑल? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नंबर 3 में देखिए, ये क्या हो चुका है अभी? नंबर 3 शायद नहीं हुआ है। अच्छा, नंबर 3 को एक बार देखिए, इसको देख के क्या लग रहा है? इसको देख के क्या लग रहा है? क्या क्या प्रॉब्लम है? इसका मेन प्रॉब्लम ये आई थी मेरे पास, इसका स्किन रिलेटेड इशू, ठीक है? स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी प्रॉब्लम, नर्वसनेस फीलिंग्स, फियर, फोबिया एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड डिप्रेशन, इन सब की वजह से वो आई थी, ठीक है? एंड शी इज एब्सोल्युटली फाइन राइट नाउ। एंड कहाँ से इसका प्रॉब्लम आपको दिखेगा? देखिए, नोटिस कीजिए, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन तो आपको दिखाई दे रहा है एंड राइट मार्जिन इतना ज़्यादा वाइड हो जाएगा, राइट मार्जिन में जगह बिल्कुल बहुत ज़्यादा है ना? तो इतना वाइड अगर हो जाता है किसी का राइट मार्जिन तो ऑटोमेटिकली फोबिया रिलेटेड इशू इज वेरी कॉमन, ठीक है? फोबिया, फियर, इन सब रिलेटेड इशू इज वेरी कॉमन, अंडरस्टूड? एंड एक चीज मैं कहूंगा दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक कॉम्बिनेशन दैट इज पेन फ्लिक प्लस हुक प्लस क्लब स्ट्रोक, ये तीन अगर किसी के हैंडराइटिंग में आ जाता है ना तो उसके लाइफ को तबाह कर सकता है। ये तीन, जितना भी उसका हैंडराइटिंग अच्छा हो, पेन फ्लिक, हुक, क्लब स्ट्रोक, ये तीनों इसमें है। एंड आप देख सकते हो मैक्सिमम लेटर्स आर गेटिंग रिट्रेस, हैव यू नोटिस्ड? लेटर टी देखिए कितना रिट्रेस हो चुका है, लेटर एल देखिए रिट्रेस हो चुका है ना? तो ये सब, एंड इसके साथ आप ऐड करोगे लेटर डी को, लेटर डी में आपको क्लॉ मिलेगा, लेटर डी में क्लॉ मिलेगा एंड वो भी है, लेटर डी में क्लॉ मिलेगा एंड प्लस ओपन डाउन, लेटर डी इज ओपन डाउन। तो आपको कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है? एक
बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। लेटर टी, लेटर एल, ये रिट्रेस हो रहा है, नंबर 1 रिट्रेस लेटर डी एंड एल, लेटर टी एंड एल। इसके साथ आपको मिलेगा लेटर डी में क्लॉ, ठीक है, ठीक है, एंड ओपन डाउन लेटर डी। एंड इसके साथ आप ऐड कीजिए पेन फ्लिक, हुक, क्लब स्ट्रोक, पेन फ्लिक, हुक, क्लब स्ट्रोक। ये तीनों, ये कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी डेंजरस एंड ये फिजिकल में भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका लोअर जोन देखिए ट्रायंगुलर आपको दिखेगा, बहुत सारे जगह पे ट्रायंगुलर दिखेगा, ट्रायंगुलर नहीं, लोअर जोन इज नॉट गुड। लेटर वाई को देखिए इज नॉट फिनिश्ड एंड लेटर जी कभी कभी नैरो हो रहा है, नैरो लोअर लूप मिलेगा आपको। इन सब जगह को देखिए, हैव यू नोटिस्ड? तो ये हम लोगों के बॉडी के ऊपर मैक्सिमम ग्लैंड्स को डिस्टर्ब करता है, मैक्सिमम ग्लैंड्स को ये डिस्टर्ब करता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वेरी हाई इरिटेशन लेवल हो जाएगा एंड एड्रिनलिन ग्लैंड के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जो जो हार्मोन रहता है सब हार्मोन एक साथ इम्बैलेंस कर देगा। मतलब ये जो मैंने 3 कॉम्बिनेशन कहा, पेन फ्लिक, हुक प्लस क्लब स्ट्रोक, तो ये एक साथ ये ग्लैंड को डिस्टर्ब करता है। अंडरस्टूड? तो एंड इसके साथ पुअर डाइजेशन, लेटर एस, लेटर के आपको मिलेगा। लेटर एस को अब देखा है कितना बड़ा करके लिखा है, अननेसेसरी बड़ा करके लिखा है, जस्ट लाइक ए कैपिटल लेटर, है ना? एंड लेटर आई डॉट में इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा, दैट मीन्स इरिटेशन। लेटर आई डॉट में एक चीज मैं कहता हूं, मैं भूल जाऊंगा, ये जो आई डॉट का इरिटेशन आप सब देख सकते हो, है ना? ये सब है, ये आई डॉट इज ए इफेक्ट। मैं फिर से कह देता हूं, आई डॉट में जो जो इरिटेशन आपको दिखेगा वो कॉज नहीं है, वो इफेक्ट है। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? आई डॉट में मैक्सिमम लोग जो जिस तरीके से आई लिखता है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि आई डॉट में वो इफेक्ट दिखता है, नॉट कॉज। तो वो जो इफेक्ट आपको इरिटेशन दिखाई दे रहा है, तो आई डॉट चेंज कर दोगे तो उसका इरिटेशन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कॉज चेक करना पड़ेगा, कॉज को ठीक करोगे तो ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ठीक इसी तरीके से लेटर टी के बाढ़ को भी, टी के बाढ़ में आपको इफेक्ट दिखता है। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, राइट मार्जिन से आपको फियर तो नजर आ रहा है एंड बहुत जगह also multi slant also, no? मल्टी स्लैंट भी है, राइट एंड सम एक्स्ट्रा इंक फ्लो, ठीक है, डॉट की जैसा बहुत सारे जगह पे आपको मिलेगा एंड सम डिफॉर्म लेटर आपको दिखेगा, डिफॉर्म लेटर। देखिए मैं दिखाता हूं यहाँ पे, हैव यू नोटिस DOG डॉग लिखा है यहाँ पे, लेटर डी को देखो, इंटरेस्टिंग है ना? लेटर डी मतलब डबल टच करके लिखा है, इट्स लाइक ए करेक्शन, इजंट इट? इसके आगे वाला लाइन में ये डॉग के ऊपर में देखिए DOOR, लेटर आर को देखो, ये कंप्लीट ही नहीं किया है ना? शायद कंप्लीट किया है, इसका कंप्लीट यहाँ पे हुआ है शायद, पता नहीं मुझे। हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ यू? अच्छा, इसके ऊपर वाला लाइन में लेटर AND, एंड को देखो, एन को देखो, एंड का एन थोड़ा अलग से यूनिक फॉर्मेशन है ना? डिफॉर्म्ड लेटर्स आर गेटिंग अफेक्टेड, ठीक है, एटसेट्रा। ये मैक्सिमम जगह पे कोई ना कोई लाइन पे कोई ना कोई ये डिफॉर्मेशन आपको मिलेगा इसके हैंडराइटिंग में। बहुत सारे जगह पे अननेसेसरी डॉट मिलेगा,
ठीक है, यहाँ पे देखिए अननेसेसरी डॉट मतलब लेटर एन के नीचे वाला पोर्शन को देखिए, लेटर एस में देखिए अननेसेसरी डॉट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। एंड जब किसी के हैंडराइटिंग में ऐसा होता है, ये पेन फ्लिक, हुक एंड क्लब स्ट्रोक, एंड इसके साथ आपको मिलेगा लेटर जी में नैरो लूप मिलेगा, लेटर जी में नैरो लूप, ये कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। एंड इसके लेटर के को देखिए, इसका उम्र है ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, 16 नहीं 21 ईयर, 21 ईयर फीमेल। तो 21 ईयर्स में इस समय में ना बहुत ज्यादा बॉडी में हार्मोनल लव क्रिएट होता है, ठीक है, सेक्सुअल हार्मोन भी बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम में लेटर जी में अगर ये नैरो आ जाता है, प्लस लेटर के को देखिए, लेटर के में कोई रोमांस नहीं है, हैव यू नोटिस्ड लेटर के, इट्स मैकेनिकल के, हैव यू नोटिस्ड। तो इस टाइम में ये होना चाहिए था, मतलब थोड़ा रोमांस तो होना चाहिए था इस टाइम में, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई नो लव, ओनली सेक्सुअल अर्ज इन ए रॉन्ग प्लेस, सेक्सुअल अर्ज जो होता है तो वो रॉन्ग जगह पे चला जाता है, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अंडरस्टूड ऑल, अंडरस्टूड। एंड इसके साथ लेटर डी को देखो, लेटर डी इतना बड़ा हो जाएगा एंड क्लॉ हो जाएगा, लेटर डी बड़ा प्लस लॉन्ग प्लस क्लॉ, तो क्या होता है, प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, एलर्जी इशू, दीज आर वेरी कॉमन, अंडरस्टूड। क्योंकि वो अपने फिजिकल गेटअप के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट देता है, ठीक है, अंडरस्टूड। लेटर जी अगर ऐसे नैरो हो जाएगा एंड लेटर डी लॉन्ग हो जाएगा, तो वो कहीं पर जाने से पहले बहुत ज्यादा क्रीम यूज करेगा अपने फेस के ऊपर, बहुत ज्यादा सुंदर दिखने में बहुत ज्यादा एफर्ट देगा, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, फिजिकल गेटअप के ऊपर। एंड जहां जहां पे इसका तो फैट ऑब्वियसली नजर आ रहा है, इसका फैट होगा टमी के ऊपर, हिप साइड में टमी के ऊपर, एंड हाँ आर्म में ज्यादा फैट नहीं है, तो जो भी है तो इसके ऊपर इसका बहुत ज्यादा एफर्ट रहेगा, ठीक है, इसका बार बार ये डिस्टर्ब करेगा अपने माइंड को, इरिटेशन क्रिएट होगा उसके मन में, अंडरस्टूड। That is because of the D and G का combination, नॉट sir. ओनली डी, नॉट ओनली जी, लेटर डी, इसके साथ हुक ऐड कीजिए, हुक क्लब स्ट्रोक, ठीक है, हुक क्लब स्ट्रोक स्लैश या पिन फ्लिक, इन सब क्रिएट होता है, डिस्टर्ब करता है बहुत ज्यादा। लेटर टी में अगर ऐसे लूप आ जाते हैं तो वो हमारे ईगो पर भी डिस्टर्ब क्रिएट करता है, ठीक है। और बताइए कुछ भी क्वेश्चन है तो। सर फैट ऑन टॉमी वो कहाँ से दिखाई दे रही है? डिपेंड करता है, यहाँ पे देखिए अननेसेसरी आपको डॉट मिलेगा, अननेसेसरी डॉट मिल रहा है लेकिन लोअर जोन इज नॉट गुड, ठीक है, unnecessary dot and lower zone is not good, and ink flow मिलेगा मिडिल जोन में। एंड ये फैट क्यों आता है, फैट इज ए एक्स्ट्रा सेल, ठीक है, एक्स्ट्रा अननेसेसरी सेल, ठीक है, जो रह जाता है, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिकली रह सकता है किसी का, ठीक है। एंड जिसका मैक्सिमम जगह पे ऐसा दिखाई देता है कि पास्ट लाइफ इशू रहता है इन सब जगह पे, ठीक है, पास्ट लाइफ इशू रहता है, तो इसका तो पास्ट लाइफ इशू ऑब्वियसली है। और बताइए क्वेश्चन, आज 3 सैंपल कंप्लीट किया, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर फास्ट जो सैंपल था, हाँ फास्ट जो सैंपल था ना, हाँ, वो लड़के की फर्स्ट टाइम लिख रही इंग्लिश में ऐसा कंटिन्यू ऐसे ही लिखता था पहले से, ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो,
हाँ, ठीक है। और बताइए कुछ भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? आई होप इज इट क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर हुआ है? फिर ये जो 16 इयर्स की दो गर्ल है, इनका स्टडीज का कैसा रिपोर्ट है? नॉट गुड एट ऑल, इसीलिए तो आया है मेरे पास। ये फर्स्ट एंड थर्ड ये टोटली ठीक हो चुकी है, एंड सेकंड का अभी भी शायद थेरेपी चल रहा है, मैं भूल गया एग्जैक्टली। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। ये ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं Mr. है। Tamal, these all lines are written in not in a straight way, no? राइट How we राइट can सर। say that it will be, हाँ क्या? how we can say that one all the lines, see the lines are, it's like from top to it is going down while writing time, right? yes इसका main chief complaint was cold and cough very often. Number 2, gum problem. Next, hair fall problem, depression, family life problem, social life Okay. problem, no friends, fear of ghost, phobia, irritation. ठीक है? Okay, okay. So इसका indication is left margin baseline wavy, baseline is descending, but Okay. the problem is rightward slant. Rightward slant means we need to express our emotion, but the problem is, but I want to express my emotion, but here if you see the connection is disconnection is there, so I can't connect my person, but the word space is low. Word space is Yeah. low. So that means I want friends, I want others to come with me. Okay. That is why the phobia is coming. And Okay. if you see, this is called resistant to therapy. That means some are positive, some are negative. Because rightward slant is a positive, but Acha, okay. but disconnection is a negative in this place. Okay. Yes. So I want to tell my expression. I want to express my everything, but I can't. So then phobia will automatically come up. Sure. Okay. Good. Understood? Thank you. This is called resistant to therapy. Okay. Right. Sure. Thank you. Yes. Any more question, please ask me. कोई क्वेश्चन है प्लीज बता सकते हो. And advance happy Diwali to all. Next Sunday I'll be not available. उसके बाद वाला Sunday. Okay. Thank you. Same to you. Bye. Good night. Thank you. Good night. Happy Diwali sir and all. Happy Diwali. Thank you. Bye bye sir. Thank you all. Happy Diwali, sir. Thank you, Thank you, Dolmal. sir. Happy Diwali, everybody. Happy Diwali. Thank you. Good night. Bye. Good Thank you, sir. Good night. Great session. Thank you sir, great session. Thank you, sir.